लेकिन फरवरी में जिन आना है उनकी रेगुलर अटेंडेंस चाहिए मैंने, क्योंकि आपकी तैयारी पे आपका मधुबन रहना डिपेंड करे। आपकी बाबा मिलन की तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना बढ़िया आपका बाबा मिलन होगा। बाबा मिलन जितना बढ़िया होगा उतने आप भरपूर होके आओगे, और जितने आप भरपूर होगे उतने आके आप सेवा करोगे। तो यो सारा जो प्रोग्राम है यो अस्त व्यस्त हो जाएगा जब आपकी तैयारी कम रहेगी तो, क्योंकि वो तो बेस है। और जब वो ही कमज़ोर रह जाएगा तो फिर आगे का सारा ही प्रोग्राम ठप होता चला जाएगा। तो और मेन है सेवा, वो चीज़ फ्रूटफुल जब होगी जब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी। क्योंकि वही चीज़ नहीं हुई तो बोला वाह उसाड़ी बात है, बोला पेपर बहुत दे रहे। एक आदमी पूछने लगे ना दूसरे ने बालक पढ़े थे, बोला मेरे तो अखबार में मेरे रोल नंबर का आगे पे लिख रखा है, समझ में नहीं आया कि मतलब है। दूसरा ने दिमाग लाया, बोला मेरा समझ में आ गया। बोला कि बोला तेरे पेपर बहुत दे रहे। तो जो सेवा नहीं करेगा फिर समझ में आ जाएगा कि इनके पेपर बहुत दे रहे हैं। तो तैयारी अगर घाट होगी तो पेपर बढ़िया क्यों करोगे। एक जो करीब थोड़ी देर पहले बताया था ना आपके दादाजी ने, क्या बताया था, गीता का क्या बताया था, क्या बताया था गीता का, सेवा करो ज्ञान हो गीता का गीता का क्या बताया था। हाँ, और झूठी गीता ने क्या करा, गीता सुनाई भी भगवान ने द्वापर में सुनाई, और फिर आया कि बताओ, बोला खोदा पहाड़ हरवा भी। तो किसी ढंग तक कोई रिजल्ट समझ में आंदा नहीं भाई, इतना वो तो ईसाई काम हो गया भाई। बालक स्कूल में भेजा, हमने दुनिया भर के रुपये भी लाई, बढ़िया स्कूल में बालक भी भेजा, ट्यूशन भी लो आया, उसने छोड़ के भी आंदे लेके भी आंदे, राई उसके 0। तो यह तो वाही बात होगी, बोला फांसी तो मैं 500 में दिवा दूँ, जब फांसी मिलनी हो तो फिर उसका 20,000 रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है, अरे घर बैठे हुए मिल जाती। तो आपकी तैयारी पे आप यूँ समझ लो भगवान का प्रोग्राम डिपेंड करे है। भगवान का प्रोग्राम क्या है, विश्व परिवर्तन का। और उस विश्व परिवर्तन का में अगर हम ये दौड़े बो देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, उसके बिना काम नहीं चल रहा। आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, आपने मेरा एक चीज़ का अच्छे अच्छे स्कूलों के जो टीचर होंगे ना वृद्धि बालकती एडमिशन कौन देंगे। बहुत अच्छे स्कूल अगर आपने देखे हो ना कोई, तो बच्चे का एडमिशन खातिर बालक का टेस्ट है और उसके माँ बाबू का भी टेस्ट ले अच्छे अच्छे स्कूल। क्योंकि जब उड़े गड़बड़ होगी तो वो उसने सिखाओगे कि माँ बाप, वो पापा नहीं क्या करें कई बार तो चोर ने के मारे, चोर की माँ ने मारे। तो माँ में के हैं काबिलियत मम्मी पापा की भी देखी जावे है। कितने भी हों जावे है, लड़की देखें लड़का देखें तो न्यू भी तो देखें है ना खानदान किसा है, इसके माँ बाबू किसे हैं। क्योंकि माँ जो आंगलियाँ पर नचांदी होगी पूरा उसने परिवार ने, तो फिर छोरी के मैं संस्कार तो आवेंगे। फिर कौन लेके राजी होगा भैया था हमने नचाओगी। राज तो बाबा ने संस्कार पर ही बात करी है ना, संस्कार धारण करना है, निजी संस्कार। के बताया आज की मुरली में बाबा ने निजी संस्कार है। हाँ, लेकिन के धारण करना है, पुराने खत्म करने हैं नए धारण करने हैं, पर नए के पुराना के खत्म करने के आज अंडरलाइन करवाई है एक चीज पे विशेष, क्रोध। देवा वार्ता बताने लगे क्रोध पर अंडरलाइन करवाए। और बाबा ने आज के बताई कि कई तो क्रोध ने विकार नहीं समझते, क्रोध न जरूरी समझे हैं। और बाबा ने आज छुट्टी नहीं दी, ला उठाने की किसी ती भी दी है परमिशन। गुस्सा नहीं कर सकते आप प्यार से समझाओ। आजकल साकार मुरलिया में भी इस वीक में आपने जो सुने होंगे उनमें बाबा के एक वह है, कृष्ण का भी मिसाल के दिखाया है, उखड़ी तो बांधा, मार पिटाई करी या चीज़ नहीं दिखाया। थप्पड़ लगाना, घूसा लगाना, ये इस चीज़ पे आना या क्रोध करना, गाली बकना, ये इस टाइप की चीज़ नहीं।
उसका तरीका क्या बताया? खाना बंद कर दो, उस खातर मिठाई ना बनाओ, उसने टूर पे ना भेजो, उसने जेब खर्ची ना दो, उसने उसकी पसंद की चीज़ तो मना कर दो, उसने टीवी ना देखने दो, उसने फ़ोन ना पकड़ाओ, 1 हफ्ता फ़ोन बंद, एक गलती कर दी है बस। ये वह चीज़ इस्तेमाल करो जिससे बालक का असर होगा। लेकिन हम करा के यहाँ कई बार गड़बड़ के हो जाए पालना में, आप खूब पीट दो हो बालक ने और फिर उसने वह चीज़ भी दे दो जिस खातिर हो यार सारा रास्ता। वो बालक नू कहे मन्ना फ़ोन चाहिए, आपने उसके 10 घूंसे मारे और 10 घूंसे मार के फ़ोन भी दे दिया। बालक थी क्या समझा दिया आपने? अगर 10 घूंसा मिलेगा, अगली बार जब वो जिद करेगा तो वो मेंटली तैयार होगा 10 घूंसे खाने। मेरी क्लास में एक छोटा सा बालक था, मैं काम क्यों नहीं करके लाया, बहाने लाए 1-2 इसे, मना भैया तो गलत बात है, मैं काम तो आखिर वो छिक लिया, मतलब नू सोचा मैडम तो पांडा क्यों कर छूटा है। आखिरी हथियार उसने चलाया, नू बोला फिर मार ले। मारने क्या होगा, मारे क्यों लूं, मारने तो क्या काम हो जाएगा, आड़े बैठ के काम करे, जब पांडा छूटेगा माँ मारने कौन, क्योंकि उसने नू पेरा था आखिरी में आना के है, आखिरी और थोड़ी से पौना मारा बाजे तो तू ले निफराम हो जाएगा, पीटना कौन, मगर बैठ के काम करना पड़ेगा। तो आप गलती ते वह चीज़ समझा दो बालक ने जो आपके भी दिमाग में नहीं होती, लेकिन वो मैसेज चला जाए उसके अंदर। एक आदमी था, वो मिठाई की दुकान पर चला गया, बोला भैया आधा किलो गुलाब जामुन दे दे। दे दी, खा गया। उसके बाद चालन ला गया तो दुकानदार बोला भाई पीछे तो दे, बोला पीछे तो को नहीं, मतलब क्या होना था फिर? आज की मुरली बाबा ने बताया क्या हो जाए, लाल और पीले, एक चीज नहीं होना पर लाल पीले तभी एक चीज और खतरनाक बताई बाबा ने, काला काला काला। सारा के याद है, वो भी अपने क्या आगे ना कि यू भीतर का काला है, वो अच्छा नहीं होता है ना। तो लाल भी नहीं, पीला भी नहीं, काला भी नहीं, बाबा ने तो क्या सिखाया, जो लाल काले पैर रहे हैं बस भी सुन लो, पैरना भी नहीं, लाल काला तो प्रकाश मणि दादी ने बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आप सारे जो भी पैर हो वो आगे थे, यह चीज़ जरूर ध्यान में रखो कि आपने लाल काला पीला नीला ये सब नहीं पहनने, खासकर संडे की क्लास में आपकी वाइट होनी चाहिए। तो उसने क्या करा, वो भी लाल पीला हो गया, कौन है? गुलाब जामुन वाला, हाँ चलो ठीक सही जगह पर हो आप, मैं चेक करूँ थी मैं। वो आज इस पर एक चीज़ और याद आएगी, एक माता आई मेरे दौरे, बोला दीदी वाह, एक माता अपने यू गलती नु बोली अगी थोड़ा, वो आ गया तो वो बोला हाँ बोल के है, नु बोली कुछ नहीं बस चेक करूँ थी, तू मेरा इशारा पे ठीक चल है। तो मैं आपने चेक करूँ थी आप गुलाब जामुन वाला दौरा से हो भी कि नहीं। तो आधा किलो गुलाब जामुन खा ली उसने। दुकानदार बोला भाई पीछे तो दे, बोला पीछे तो को नहीं, तो वो हो गया लाल पीला, लाल पीले हो गए, वो ही करा जो आप करा करो, मतलब ले घूसे लात मारा उसका, ये कितने मारेगा बेचारा, छोटी लाओ लिया तो ले थम गया, फिर वो छोड़ दिया, वो अगला झाड़ जुड़ गया अपने लत्ते फिर कड़ा होया, नोला इसे वहां आधा किलो और तोल दे। तो आपके बालक जिन आप इनोसेंट समझो, वो यू मैसेज ले जाए हैं, अक मम्मी किणच लेगी, जीख लेगी, पीट लेगी, पर दे तोगी जो चीज़ तू मांगे है बात। यो बहुत गलत मैसेज है। आपने अपने उसूल पे, अपने सिद्धांत पे, अपनी बात पे दृढ़ रहना पड़ेगा। अगर बच्चे तो दृढ़ता सिखानी, आप वाकई अगर गुण सिखाना चाहोगे तो उसका आपने पालन करना पड़ेगा। आप खातिर दृढ़ता छोटी बात नहीं है, बालक रोवे बीगा, चिल्लावे बीगा, चीखे बीगा, चुप भी रहेगा, रोवे बीगा, ये सारे तो उसके हथकंडे हैं, लेकिन ये आपने सहन करने पड़ेंगे। और आज बाबा ने क्या सिखाई है? सहन शक्ति सिखाई है ना,
क्रोध खत्म और सहन शक्ति, क्योंकि सहन शक्ति आपका निजी संस्कार है। बाबा ने कहा तुम क्रोध नहीं कर सकते, क्रोध का कोई भी रूप नहीं। इवन पिछले वीक में, इस वीक में क्या आया था, रोब के संस्कार भी नहीं, कई बार चीज भी हो जाए। आज की मुरली में भी बाबा ने बताया ना कि कई हुए खाम खा सीरियस हो जाए, उसकी भी जरूरत नहीं। तो देखो आज आपकी जो क्लास कराई कि गीता सुनाई, भगवान ने सुनाई, और फिर भी आया कि इस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस है। पूरे देश में माहौल इस चीज का है। हमारे भी एक ट्रेनिंग चल रही है, कर्मयोगी करके एक नई चीज शुरू करी है। वैसे बहुत अच्छी है, कर्मचारियों खातर, अधिकारियों खातर, सब खातर अच्छी है, क्योंकि कर्मयोग तो है अपने आप में बहुत बढ़िया चीज। उसमें सिखाया कि जावे है कि ईमानदारी ते हम काम सिर्फ पैसे खातर नहीं करा। आप 10,000 रुपया में एक महीने काम करो हो किसी के घर में, आप काम करोगे, एक महीना पूरा कर दोगे तो 10,000 रुपये तो उसने देने ही पड़ेंगे। लेकिन वो 10,000 रुपये अगला इतना खुश होके दे, आप ईमानदारी से अगर दिल से जुड़ के ना अगर काम करोगे तो वो 10 के 15 भी दे देगा। और एक लेवल ऐसा आ जाए कि वो आपने वह सारी चीजें सौंप दे, क्योंकि ये जो मॉरल वैल्यूज हैं, नैतिक गुण जिसने कमे, नैतिकता जो खत्म होती जा रही है, उसकी कीमत सब खातर बहुत ज्यादा है। सांसारिक चीज है वो तो मिल जाए, लेकिन ये जो चीज है, और ये आप ब्राह्मणा में बाबा भरे है, और ये चीज जब आंधी चली जाएंगी तो आपने अंदाजा को नहीं आपकी कितनी कीमत है। वीआईपी जो बाबा बनावे है ना हमने, वो एक एक चीज, एक ईमानदारी हो सिर्फ एक आदमी में, उसकी कीमत का कोई और को नहीं। एक सिर्फ निष्ठा हो, एक सिर्फ देशभक्ति हो। कितने लोग, कितने महान आदमी ऐसे हुए हैं अपने देश में जिनने इन एक एक गुण के बल पे अपनी इतनी प्रतिष्ठा कायम कर ली कि उनके बराबर कोई आदमी नहीं आ पाया, इन एक एक का। और ये सारी चीज अगर सम्मिलित रूप से हो किसी आदमी में तो फिर उसका क्या कोई ओढ़ो है। तो बाबा ने को है अमूल्य होता। कल की मुरली में क्या था, अपना सरनेम हमेशा याद रखना चाहिए। दुनिया में और सफेद वस्त्रधारी भी बहुत हो उसके, संस्था भी बहुत हो उसके, लेकिन वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो सकते, वो आप हो। और ब्रह्मा कुमार कुमारी होने का मतलब क्या है कि ब्रह्मा की सारी इज्जत हमारे हाथ में है। आप उसने बिगाड़ भी सको, आप उसने 4 चांद भी लगा सको। तो ये सारी की सारी चीज डिपेंड करे हैं आपकी तैयारी पे। ये भी उदाहरण खातर आप ज्ञान सुनन खातर आओ, आप रोज क्लास में आओ, सबने बेरा है आप ओम शांति में जाओ, और खातर तो यह इमेज बन गई। लेकिन आप अगर एक दिन आओ और 2 दिन छुट्टी, या एक दिन भी आप मुरली खत्म होने के टाइम पे आओ, या और कोई बहानेबाजी, ईमानदारी ते और निष्ठा ते ना निभाओ बात चीज, तो आपने रिजल्ट मिलने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट उतना मिलेगा जितना आपने कराया है। और खातर आप 100% हो, ये भगवान के बच्चे हैं, उन खातर आप 100% हो। बाबा ने बेरा है आप 10% हो, आपने भी बेरा है, आपने रिजल्ट भी 10% मिलेगा। और वो 10% रिजल्ट दिखेगा और 90% नहीं मिलेगा तो और का इमेज के जाओगी, अब ये भगवान के बना पाचे भी इनका क्या हो लिया, इन्हें के मिला। आपका रिजल्ट दिखेगा सबने, जो आज बाबा ने बताई मुरली। सोचना बोलना लेकिन कसर की तरह जा है प्रैक्टिकल कर्म, और कर्म वह चीज है जो दिखेगी, बोल भी दिखेगा लेकिन संकल्प कौन दिखे। और जबकि संकल्प बेस है तो कर्म के ऊपर हमने बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। वो 100% होगा तो 100% बाबा रिजल्ट दे, और वो आपकी उपलब्धि देख के ने फिर क्यों नहीं बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुरली थोड़ी रिवाइज करनी ज़रूरी थी। बाकी आप बाबा तो मिलके जो आए हो, पहले तो वो खड़े हो जाओ जो पहली बार गए थे मधुबन।